है कि अब मेरे को पता नहीं कि शुरू कहाँ से करना है, लेकिन सभी जो उपस्थित हैं उनको समुचित आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। आप सबको स्वागत करता हूँ कि आप लोग आज और आ गए हैं। हालांकि अब नहीं आएंगे रोज रोज, आएंगे, हाँ वो कह रखा है इसलिए आएंगे भी सही। तो इस सेशन की शुरू से ही अपन बात करते हैं कि 24 जून से ये सेशन शुरू हुआ था और 24 जून को ये आर्ट्स वाले आ गए। ऐसा नॉर्मली रहता नहीं है कि जिस दिन सेशन शुरू होता है विद्यार्थी आते हैं, लेकिन उसी दिन आ गए वो। और बढ़िया था इनका पूरे साल का प्रदर्शन जो था वो बहुत अच्छा था। हर एक मेरा विद्यार्थी जो था वो अपने आप में स्पेशल है, था भी सही और रहेगा भी सही, क्योंकि हमने सीखा है एक चीज़ कि हम सभी के सभी क्या है बच्चों, अल्टीमेट है हम लोग। ठीक है, आप भी लोग, हम तो क्या बचे हो। तो बढ़िया आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी। मेरे को दिक्कत ये रही कि 12 साइंस की तरफ से कोई नहीं है। अगर वो भी चाहे तो आकर सच बता सकते हैं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टेज पर कोई नहीं मारेगा आपको, तो आप बता सकते हैं। 12th आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने बोला या प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। जैसे प्रिंस ने बोला, लास्ट में इसने मेरे बारे में बोला, मैं सोचा भूल गया है तो मैं उठकर निकलने वाला ही था, पर इसने नाम लिया, मैं कहा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फिर दीपक पहली बार तो नहीं, शायद सेकंड बार बोला है, लेकिन आज उप सरपंच वाली तुम्हें टच लगी मेरे को, तो थोड़ा तुम इसको सुरक्षित रखो, देखो है ना, तुम्हें सरपंच ही बनना है। बहुत प्यारा बच्चा है, इतना हंसमुख है कि मुझे इसके नाम पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका नाम हंसमुख होता। और बाकी जो गुड़िया थी दीपा, मेरे को पता है दीपा ने कभी अटेंडेंस नहीं बोली अपनी घर से, लेकिन अब वो जैसे दीपा नट की मैं बात कर रहा हूँ, रेडीवाल अलर्ट होगी कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। ऐसा नहीं है, तुम बढ़िया बोल रही थी, बढ़िया तुमने गाया सभी बच्चे। और सुमित की बात अपन कैसे भूल सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रस्तुति थी। सुमित खत्री ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, और दूसरे में तार है, नहीं तो मैं ताली बजाता। बहुत बहुत बढ़िया। मैंने इसको पिछली बार भी कहा था, कुछ अलग तरह की प्रस्तुति इसकी थी, और आज तो इसने गजब कर दिया, बहुत जबरदस्त था। और हो गया होगा सबका वैसे तो, है ना। लेकिन मैं फिर आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप सब विद्यार्थी जो थे, मैं अगर से आपका नाम नहीं भी लेता हूँ किसी का, लेकिन आप सब बड़े खास थे। मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाया क्योंकि आपने पूरा ध्यान दिया, तो आपका मतलब अटेंशन जो था वो बहुत बढ़िया था। मैं आपको सुबह 9 बजे भी बुलाता था तो आप 8:45 बजे आ जाते थे। हालांकि इसके दूसरे कारण भी रहते हैं कि मार्केट से कुछ खरीदना हो, है ना, कुछ कहीं फोन रिपेयर के लिए देना हो। ये आप मेरे को बाद में बताते थे कि सर ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं, और काफ़ी बाद में हमें उन असली कारणों के बारे में पता चला जो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं तो सबको वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे रहस्य जो हमारे तक रहे तो बढ़िया है। और बाकी तुम लोगों के बारे में मैं जितनी बात करूँ वो उतनी कम है। 2 साल हम लोग जो वो साथ में रहे, और आप में से हर बच्चे ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। बहुत अनुशासित आप लोग रहे और पूरी मेहनत आप लोगों ने प्रदर्शित की, जितना भी आप कर सकते थे। रूरल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो अंग्रेजी में उतना अच्छा नहीं होते, उनकी कमी नहीं है, उनकी ये गलती नहीं है, लेकिन जो अटेंशन उन्होंने दिखाया कि जैसे मैंने उनको कह दिया कि आपको ऐसे काम करना है, तो उन्होंने कोशिश पूरी की। कई सारे बच्चे नहीं कर पाए वो, लेकिन जो कोशिश उन्होंने की वो शानदार थी। और मैं ऐसा चाहूँगा कि सभी बच्चे जो आप अपने लिए भी ताली जो है वो बजाएं। बहुत बहुत बढ़िया थे, ताली बजाने कह चुका हूँ मैं। नीतू तुम भी ताली बजाओ बेटा, अपने लिए बजाओ, तुम्हारे लिए तो दूसरा नहीं बजा रहा। बहुत बहुत बढ़िया तुम सारे बच्चे थे। 12th साइंस वाले बच्चे जो है वो मेरे कंट्रोल में आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले सुनील जी सर आ गए और ये बच गए। अब जो भी है, हालांकि थोड़ा सा मेरा इनका जो है वो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मेरा रिलेशन रहा। और हुआ क्या कि भाई जैसे फिजिक्स प्रैक्टिकल में वो स्वामी जी सर आए थे प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो मैं उनके पास बैठा था और वाइवा इन बच्चों का चलना था, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन बच्चों ने कहा कि मनीष जी सर को आप वहाँ से हटाओ ताकि हम आकर जो उन सवालों के जवाब दे सकें। नहीं क्यों ही आपने मेरे जैसे सरल इंसान को ऐसे सोच रखा है। मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा जो आपके समझ में आया हो, मुझे ऐसा लगा मैंने कह दिया, लेकिन आप ऐसे सोचते रह गए कि हाँ कुछ कहा तो है। तो 150-200 साल बाद आपको समझ में आएगा, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं जितनी भी बार को वही था नहीं बैठी है, नाराज हो गई थी। 2 दिन पहले मैंने इसे शोभना की वजह से भगा दिया, भगाना मैं उसे ही चाहता था, लेकिन ये चपेट में आ गई। फिर मैंने कॉल भी किया था कि बेटा आप आना स्कूल के लिए, आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नाराज़गी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सबको अगर मैंने कुछ कहा भी सही तो कुछ जानकर मैंने कहा, और अपना उद्देश्य सबका यही था कि आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें
क्योंकि शिक्षा से जरूरी चीज़ जो है वो कोई भी नहीं है। और अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, कोई बढ़िया एक इंसान है जिनका नाम मैं भूल गया, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि शिक्षित होने के बाद आपको किसी और चीज़ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, कि आप किसके बेटे हैं या बेटी हैं, आप किस जाति से संबंध रखते हैं, आपका जिला क्या है और आपका राज्य क्या है, इन सब की आवश्यकता जो आपको नहीं रहती। फिर आप अपने दम पर जो बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप धमकियां देते घूमते हो कि मैं उनका लड़का और उनकी लड़की हूँ, तो उसकी जो आवश्यकता है शिक्षा के बाद नहीं रहती। अगर आप शिक्षित, मैंने पूछा भी सही, एक जने से मैंने पूछा कि शिक्षित व्यक्ति अगर इस तरीके से बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कि तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो मानसिक रोगी हो सकता है जो इस तरह की बात करता हो, है ना, किसी की अनुपस्थिति में उसकी बात करता हो, तो वो मानसिक रोग की निशानी होती है, जिसकी दवाई अच्छे डॉक्टर से जो वो ली जानी चाहिए और समय से ली जानी चाहिए, बढ़िया रहता है। देखो हॉस्पिटल्स जो है ना वो ओपन टू ऑल है, सभी हर कोई जा सकता है ना, और कई मामलों में उनकी पहचान भी छुपा ली जाती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो बातें अपन और भी कर लेंगे क्योंकि मिलेंगे अभी, है ना। स्कूल से विदाई हुई है आपकी, अभी अंग्रेजी से तो हुई नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि काम हमारा खत्म हो पाएगा कभी। तुम सब इतना ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, मैं मना करता हूँ आपको, बेटा रहने दो कि नहीं सर हम पढ़ेंगे, मैं फिर कहता हूँ बेटा हो गया ना सिलेबस, तुम कहते नहीं सर अभी थोड़ा सा सिंथेसिस बाकी रह गया है, तो सिंथेसिस हम करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो टॉपिक भी करेंगे। और टेस्ट हमारे जो मैंने अनाउंस किए हैं उनमें आप सभी जो बच्चे हैं वो उपस्थित रहें और अच्छी मेहनत के साथ आएँ, ताकि सब्जेक्ट में हमारा रिजल्ट जो बहुत अच्छा रहे। भूल जाऊँगा बातों में, पीटीआई जी सर के बारे में कहना भूल जाऊँगा, मैं बहुत उनका स्वागत करता हूँ, हालांकि उनका सम्मान करने का अवसर मेरे को नहीं दिया गया, मुझे उतना वरिष्ठ नहीं माना जा रहा आजकल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समय समय की बात होती है और व्यक्तियों के हाथ में भी रहा करता है कि वो कब किसको अवसर दे। माइक सब कंट्रोल करता है, तो ये होता है, माइक आपके पास होता है तो आप चीज़ें कह सकते हैं, लोगों को सुननी पड़ती है। तो पीटीआई जी सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया, और मेरे साथ इनका जो संपर्क है वो 5-7 सालों तक रहा, और उस समय के दौरान मैंने इनसे काफ़ी कुछ जो वो सीखा। हर परिस्थिति को सुलझाया करते थे और हमेशा कहते थे 100 तालों की एक चाबी, ये बार बार कहा करते थे। तो सर खुद जो हैं वो मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार तालों की चाबी है, जितना मैं काउंट कर पाया, और उसमें जो है वो बढ़ोतरी होती रहेगी मेरे हिसाब से। और वैसे पीटीआई जी सर चले गए हैं तो एक अनुशासन में तो कमी है, और एक कमी जो है वो हमें हर आयोजन में भी देखने को मिलती है कि मंच जो है वो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है इनके बिना, बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है। जैसे 26 जनवरी का फंक्शन हुआ तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर इससे बढ़िया तो मौत है, लेकिन मैंने कहा देखो मरो नहीं, तुम्हारे 12th के एग्जाम बाकी है। एक बारी वो बच्चे जो हैं एक बारी वो थोड़ा उदास हो गए, तो मैं कहा बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो समय समय की बात होती है, ऐसा अपने करना पड़ता है। और पर ठीक है, अब जैसे पीटीआई जी सर चले भी गए हैं तो हम उनको ला नहीं सकते हैं, और कुछ कमियां भी अगर हमारे पास रह गई हैं तो उनके हिसाब से ही अपने को जो वो चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं शाला परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा जो है वो योगदान यहाँ पर दिया, और आज आपके विदाई का अवसर है तो हमें बड़ा दुख है, लेकिन हमें इनका जो ज्ञान है या जो अनुभव है वो हमें पूरे जीवन मिलता रहेगा। अब मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारी बातें जो है वो कह ली हैं, मैसेज क्लियर है, और आप रिएक्शंस को एंजॉय करो बच्चों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांव में या भारत का देख लो या राजस्थान का, हम चाहे अपने पिता दादा अनपढ़ हो तो भी हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़े होते हैं। हमने उम्र दराज व्यक्तियों का हमेशा ही सम्मान सीखा है, भारत हो या राजस्थान हो या हमारे गांव। हो सकता है शहरों में ऐसा नहीं हो, पर हम गाँव में भी